देखिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं कि निम्न आंकड़ों का जो माध्य है वो कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करो। किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करो। ठीक है, हमें इन सब का आंक जो है माध्य है वो कल्पित विधि से करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह के दे रखे हैं। ये वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है, ये हो गया f यानी बारह था। अब इनको कैसे क्या करना है आपको? इसके लिए आपको इनको एक खड़ी सारणी में बना लेना है। इसमें एक खड़ी सारणी कैसे? देखो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एक सारणी बना लेनी है जिसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा वर्ग अंतराल, यहाँ पे आ जाएगा f। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जो वर्ग अंतराल दे रखा नहीं है ये इसमें उतार लीजिए, और जो ये f दे रखा वो भी आप यहाँ पे उतार लीजिए। तो यहाँ पे जो ये दे रखा था वर्ग अंतराल और f मैंने उतार लिया है। अब आपको क्या करना है, x निकालना है। तो x कैसे निकालते हैं? जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है इन दोनों का योग, जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है इन दोनों का योग, फिर इसके अंदर 2 का भाग दे देते हैं। तो 45 और 55 हो गए 100। कितने हो गए? 100 हो गए। तो 100/2, तो 100 में 2 का भाग दिया तो 50। इसी तरह 55 और 65 कितने हो गए? 120 हो गए। 120 में 2 का भाग दिया तो 60। इसी तरह 75 और 65 कितने हो गए? 140 हो गए। तो 140 में 2 का भाग दिया तो 70। इसी तरह 75 और 85 हो गए 160। 160 में 2 का भाग दिया तो 80। इसी तरह 95 और 85 हो गए 180। 180 में 2 का भाग दिया तो 90। कितना आ गया यहाँ पे? x जो है वो 50, 60, 70, 80, 90 आ गया। अब आपको इसमें एक नया कॉलम बनाना होता है d। तो d कैसे ज्ञात करते हैं कि x माइनस ए। x तो आपके सामने ही आ गया 50, 60, 70, 80, 90। अब ये जो a है इनमें से आपको कोई एक लेना है। कहाँ से लेना? a इस x में से ही लेना है। जो a है वो आपको इस x में से ही लेना है। अब a क्या है? कोई भी ले सकते हो आप, 70 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, लेकिन लेना कहाँ से? उसको x में से लेना है। तो जैसे मैंने इसको 70 को ले लिया, तो a कहाँ कितना लिया मैंने? 70। तो यहाँ पे लिख लीजिए a बराबर मैंने 70 लिया। तो अब कैसे ज्ञात करना है कि उसको x में से माइनस करना है। जो हमने a लिया था ना उसको x में से माइनस करना, और x क्या? ये रहा। तो इसको पहले लिख लीजिए 50, 60, 70, 80 और 90। इसमें से जो कितना माना मैंने? 70 माइनस 70 माइनस 70 माइनस 70 और माइनस 70। 50 में से 70 गए तो माइनस के 20, 60 में से 70 गए तो माइनस का 10, और 70 में से 70 गए तो 0, 80 में से 70 गए तो 10, और 90 में से 70 गए तो 20। ये आ गया यहाँ पे d। अब आपको करना क्या है? f और d। f का मतलब ये f, और d का मतलब जो हमने ये निकाला था ना -20 -10 0 10 और 20, इन दोनों को गुणा करना है। तो पहले f उतार लीजिए। 3 10 11 8 3। अब d कितना है? -20 -10 0 10 और 20। अब गुणा कर दीजिए इनको। 20 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 60, 10 को 10 से गुणा किया तो माइनस के 100, 11 को 0 से गुणा किया तो 0, 10 को 8 से गुणा किया तो 80, और 20 को 3 से गुणा किया तो 60। तो यहाँ पे हो गया ये f और d। अब हमें क्या चाहिए? इसका जो सूत्र होता है वो a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ जोड़ लीजिए इसको। 10 और 10 20, 20 और ये हो गए 8, 28, 29, 30, 31, 32, 32 और 3 35। कितना हो गया यहाँ पे? 35 हो गया। देखो 10 और 10 20, 20 और 8 28, 29, 30, 32 और 3 35। इसी तरह सिग्मा एफ डी यानी इन सब का योग। तो देखो प्लस प्लस वाली कितनी है? 80, और ये हो गए 140, और माइनस माइनस की कितनी है? माइनस माइनस की है 100 और 60, 160। अब 140 में से 160 गए तो माइनस के कितने बचे? 20 बचे। माइनस के कितने बचे? 20 बचे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे सूत्र लगाना है। अब देखो यहाँ पे सिग्मा एफ कितना आ गया?
35 आ गया ना, सिग्मा एफ आ गया 35। इसी तरह आपको सिग्मा एफ एक्स जो एफ डी है वो कितना है, सिग्मा एफ डी वो आ गया आपके -20। और आपने ए कितना माना था, ए हमने माना था 70। कितना माना था, 70। अब देखो कल्पित माध्य विधि से सूत्र जो होता है वो होता है माध्य ज्ञात करने का, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो माध्य बराबर ए की जगह कितना माना था मैंने 70 प्लस कोष्टक में जब माइनस हो ना तो इसको कोष्टक में रख देते हैं, -20 है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी कितना है -20 बटा 35। अब देखो माध्य बराबर 70, ये बार प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो 20 बटा 35। अब इसको काट दो आप, देखो 5 से काट दो, 5 चौक 20 और 5 साता 35, यानी माध्य बराबर 70 माइनस 4 बटा 7। अब 4 में 7 का भाग लगा दीजिए, तो ये 4 है, इसके अंदर मैं 7 का भाग लगा देता हूँ, भाग नहीं जाता तो 0.10, 7 पंजा 35, कितने बचे 5 और 0, 7 साती 49, ठीक है, यानी 0.57, या इसको हम लिख सकते हैं 0.57। तो माध्य बराबर 70 माइनस 0.57, ठीक है। अब 70 में से 0.57 माइनस करना है। अब इसमें से एक उधार लिया तो 9, 9 में से 10, 10 में से इसको दिया तो ये 9 हो गए, फिर ये वापस दिया तो यहाँ पे 9 और ये 10, 10 में से 7 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4.9 और यहाँ पे 7 में से इसको दे दिया तो 6, तो कितना बचा यहाँ पे माध्य बराबर 6, 9 यानी 69.43 के आ गए यहाँ पे माध्य। कौन सी विधि से हमने ज्ञात किया था, कल्पित माध्य विधि से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉलम याद रखना है, सबसे पहले वर्ग अंतराल का, उसके बाद एफ यानी बारंबारता का, उसके बाद एक्स जो हम कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल होती है उन दोनों का योग करके उसमें 2 का भाग देते हैं। उसके बाद हमें डी एक नया कॉलम बनाना है, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए जो है हम एक्स में से ही लेते हैं, ना कि एफ में से। कहाँ से लेंगे, एक्स में से। और उसके बाद हमें एफ और डी, जो हमने डी निकाला उसको एफ से गुणा करना है, फिर सिग्मा एफ करना है और सिग्मा एफ डी करना है, यानी इनका योग और इनका योग। फिर ये सूत्र है आपके सामने, ये इस सूत्र के माध्यम से आपको ये माध्य ज्ञात करना है। तो आज के वीडियो में बस यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।